मैं जानना चाहता हूं संविधान कैसे खतरे में है? देखिए, ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा, लेकिन हाँ, आज वर्तमान में संविधान के साथ जरूर मैं कहूंगी। जी, बिल्कुल स्पष्ट बोला, यह देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा। चंडीगढ़ का जो दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे होगा, उस देश संविधान से ही चलता है। जी, नाउ प्लीज गिव मी कि मनुस्मृति से कहां चल रहा है देश, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं संविधान की बात करूंगी, मनुस्मृति की बात कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि संविधान में एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी चुनी हुई सरकारें, और आज जब चुनी हुई सरकारें जिनको जनता चुनकर लेकर आती है, आज उनके साथ क्या हो रहा है? आज चुनी सरकारों को गिराया जा रहा है। कहां? आप अरे इतने स्टेट्स में चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई और खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ली बीजेपी ने। अरे अरे एक बात बताइए, यहाँ इतनी जनता सब बता सकती है आपको। गुप्ता जी, तुम्हें कसम है वहां से उठ गए तुम। गोवा में सरकार बनाई, कर्नाटक में बनाई, कितनी जगह सरकार बनाई वहां पर जो चुनी सरकार के जो विधायक हैं उनको डराकर धमकाकर या लालच देकर या किसी भी तरीके से उनको पार्टी में शामिल किया जाता है और वहां की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई जाती है। तो जनता ने जिसको चुना है, आप उसको डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल कर सरकार बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है। राइट राइट, एक मिनट, आराम से जी। विमल जी का जवाब 10 सेकंड। देखिए प्रभात जी, विमल जी का जवाब 10 सेकंड में नहीं, आपको देंगे 20 सेकंड, लेकिन बताना यह पड़ेगा कि मनुस्मृति से कौन से राज्य में चल रहा है। आप तो सर्वज्ञ हैं जी। देखिए, मेरी बहन ने अभी बात किया, सर मैं आ जाऊंगा। आप ट्रेन पे, अगर ट्रेन है आपकी, नहीं ट्रेन पे है आपकी, तो आपको तो वेट करना पड़ेगा। मेरे ऐसे नहीं सर। देखिए, मेरी बहन जो है बात कर रही थी संविधान की। आज देखिए, ये दिल्ली के अंदर जो है क्या हाल किए हैं। आज हमारी दिल्ली की जनता जहरीली हवा ले रही है, सांसों से जो है जहरीली हवा ले रही है। आज पानी नहीं है दिल्ली के अंदर। यमुना जी में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के जो है बिहार के रहने वाले हैं प्रतीक जी, और अभी 15 दिन बाद जो है जो बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ महापर्व, और छठ महापर्व को जो है बोला जाता है कि बहुत हम लोग अच्छे तरीके से मनाते हैं। 2 दिन तक का व्रत रहता है। मेरी माता जी व्रत रहती है, और यही यमुना जी में मेरी माता जी आके जो है यहाँ पे उपासना करती है सूर्य का। आज देखिए प्रतीक जी क्या हाल हुआ है यमुना जी में। यमुना जी में जो है झाग आ गया है। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरी माता जी जाएंगी, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ये क्या बात करेंगे? ये दिल्ली सरकार पूरे देश में बीजेपी का है और दिल्ली को मोहरा क्या बना रहा है। ठीक, आपकी राज्य में, कई राज्यों में सरकार है बीजेपी की, दिल्ली को मोहरा क्यों बना रहे हैं आप? एक मिनट विमल जी, सुनने की मादा रखिए, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। मैं ऐसे दसियों उदाहरण बता सकता हूं प्रभात जी, जब कहा कि नहीं ये कानून, देश में कानून का ही राज्य है। दसियों उदाहरण बता सकता हूं, नवीनतम उदाहरण भी दे सकता हूं परसों का भी। और उसने कहा कोर्ट ने, एंड सेड वेरी क्लियरली कि 6 से जो है वो वैलिड है। कहा कि 6 से वैलिड है। 66 से 71 के बीच में जो लोग आए, 23 मार्च 71 तक कट ऑफ डेट है। 86 में वो आया 6 से, बोला नहीं ये वैलिड है, ये नहीं होगा, दिया। ऐसे दर्जनों हैं, लेकिन आप बार बार ये कहें कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। या तो आपने काला चश्मा लगा रखा है माथे के ऊपर, और या तो फिर कभी कभी आप पहन लेते हैं। जी राहुल जी झूठ बोल करके संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, कुछ ज्यादा सीटें जीत लिया, इनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। ठीक, मैं देता प्रभात तो मैं देता। जी, कांग्रेस बोलती रही, अभी भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं संविधान खतरे में है। कभी किसान खतरे में है, कभी जवान खतरे में है, कभी पहलवान खतरे में है, लेकिन हरियाणा के चुनाव ने बता दिया देश को लूटने वालों की दुकान खतरे में है। और जो इंडिया अलायंस बना है, और पहले तो मैं मीनाक्षी जी का, मीनाक्षी जी बार बार बोलती रहती हैं कि बैठी हुई सरकारें, अरे भैया आप तो पपेट सीएम लेके बैठे हैं, और अब आपको बादल देखने के लिए आसमान में देखने की जरूरत मैं ऑब्जेक्शन नहीं। देखिए अगर आप लोकतंत्र की बात कर रही हैं तो किसी भी मुख्यमंत्री को पपेट तो नहीं कह सकती। नहीं बोल रही, चलिए मैं पपेट तो नहीं बोलूंगी, चलो आपका मान रख लेती हूँ। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आपको आसमान में बादल दिखे ना दिखे, लेकिन यमुना नदी में बादल जरूर दिख जाएंगे। 200 करोड़ रुपए का बजट हर साल दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई के लिए दिया जाता था। कंसेक्यूटिव केजरीवाल के बयान है 2020 में 2021 में कि मैं 8 साल आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। तो केजरीवाल और दिल्ली की जनता तो यमुना में डुबकी नहीं लगा सकती,
हाँ, आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता जरूर डुबकी लगा के डूब चुकी है। राइट, मैं इनको दूंगा पहले। देखिए, पहली बात तो मैं इनसे निधि से कहूंगी कि एक महिला होकर महिला का सम्मान करना सीखे, कि वो एक महिला मुख्यमंत्री है तो कुछ उनका सम्मान करना सीखे, क्योंकि अब अगर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया तो ये बहुत गर्व की बात है और इन्हें गर्व करना चाहिए कि एक महिला मुख्यमंत्री है जो आज दिल्ली को चलाने की अरे आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ जी, चला रही है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। आज सरकारी स्कूलों की काया पलट हुई है तो उनमें उनका बहुत बड़ा श्रेय है। आज जाकर देखिए कि किस तरीके से शिक्षा का स्तर चेंज हुआ है और किस तरीके से उन्होंने काम किए हैं। लेकिन चलिए इसके बाद पे चलते हैं। बात पोल्यूशन की आई। आप बात करें हरियाणा में तो इनकी सरकार है, हरियाणा में पिछले साल से 1.5 गुना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है, लेकिन वहां पर इनकी सरकार उस पोल्यूशन को रोकना नहीं चाहती है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। आपने पंजाब में क्या किया है? एक मिनट, मैं वो भी बता रही हूँ, उसमें भी आ रही हूँ। आप पंजाब पे भी आएंगे, यूपी पे आएंगे, सब पर आएंगे। मैं अभी फिलहाल हरियाणा की बात कर लेती हूँ। हरियाणा में पिछले साल से 1.5 गुना पोल्यूशन है और वहां बिल्कुल रोकथाम नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली को बदनाम करना है। और तो और यहाँ अभी आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है उनको उसमें रोकथाम के लिए कि इनको कोई लेना देना नहीं है पोल्यूशन से, दिल्ली की जनता से। ये सिर्फ दिल्ली की जनता की सांसों से खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट के नाम पर। राइट, सुप्रीम कोर्ट है ना जी। आइए हुजूर आली, मुझे बस सिर्फ